कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सच है? इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे क्या राज है। वास्तव में कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। इसके पीछे की एक कहानी है जिसे जाने बिना आप इस रहस्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्रगज्योतिषपुर के दैत्यों के राजा भौमासुर के अत्याचार से देवता गण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया उन्हें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रगज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्यों सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावशु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्यों के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,108 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त करा दिया। यह सभी अपहरण की गई नारियां थीं, या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं, या फिर किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। ये सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित, दुखी, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह से नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहने लगी। वह सभी वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रह रही थीं। द्वारिका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का सच।